राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने और इससे बेरोजगारों को होने वाले नुकसान को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने इशारों में अपनी ही सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सबको है। सच बताता हूँ, जब भी खबर पढ़ता हूँ कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई तो मन आहत होता है, पीड़ा होती है। पायलट सोमवार को नागौर के परबतसर में किसान सम्मेलन में बोल रहे थे। पायलट ने कहा कि गांव का नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है तो उसके माता पिता को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती है। कहां से वह ट्यूशन के पैसे लाते हैं, कहां से वह किताबों के पैसे लाते हैं। दिन रात मेहनत करता है, विपरीत हालात में परीक्षा की तैयारी करता है। उन्होंने कहा कि गांव का नौजवान जब विपरीत हालात में पढ़ाई करके परीक्षा देता है, ऐसे में जब पेपर लीक होने के मामले सामने आते हैं तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके सरगना को पकड़ना चाहिए, क्योंकि इस देश का नौजवान अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा, उसे उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसके विश्वास में कमी आ जाएगी तो यह हमारे देश और प्रदेश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। पायलट ने कहा, पिछले चुनावों में कांग्रेस के 21 विधायक रह गए थे, बीजेपी 163 सीटें जीत कर आई थी। 5 साल मेरी कोशिश रही कि हर कार्यकर्ता तक पहुंच सकूं, हर सीमा, हर खाई को पार कर सकें। मैं किसी की खुशी के माहौल में नहीं पहुंचा, लेकिन दुख के माहौल में जरूर शामिल हुआ। 5 साल में पदयात्रा, घेराव किए, हमने धरने दिए, लाठियां खाईं। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के क्षेत्र में बारान से झालावाड़ तक हमने किसान न्याय यात्रा निकाली। उस समय किसान की मदद नहीं हो पा रही थी। मेरी यात्रा के बाद वसुंधरा राजे को किसानों की मांगें माननी पड़ी थी। नौजवानों के भविष्य की चिंता हम सब लोगों को है। और मैं सच बताता हूं, जब मैं अखबार में खबर पढ़ता हूं, देखता हूं कि हमारे प्रदेश में कभी पेपर लीक हो गए, कभी परीक्षा कैंसिल हो गई, तो मन आहत होता है, मन में पीड़ा होती है कि वो लाखों लाख बच्चे और गांव में एक नौजवान अगर परीक्षा की तैयारी करता है, उसके माता पिता को, उसके परिवार को कितनी यातनाएं, कितनी पीड़ा, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहां से वो ट्यूशन के पैसे लाता है, किताबों के पैसे लाता है, दिन रात मेहनत करता है और विपरीत परिस्थितियों में पढ़ाई और परीक्षा की तैयारी करता है। जब ऐसा प्रकरण सामने आता है तो सच में मन बहुत आहत होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ये जो छोटी मोटी दलाली करते हैं, बजाय इनके जो सरगना है, जो उस प्रकार के काम को होने देते हैं, उनको पकड़ना चाहिए। क्योंकि इस देश का नौजवान अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा, उसको उसकी मेहनत का फल नहीं मिलेगा, उसके विश्वास में कमी आ जाएगी, तो हमारे समाज के लिए, हमारे प्रदेश के लिए, हमारे देश के लिए अच्छा संकेत नहीं है। मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो अक्सर जो शौकीन होते हैं घर के बच्चे, मैं भी पायलट साहब के साथ, मेरे स्वर्गीय पिताजी के साथ सभाओं में जाता था और सभाओं में अक्सर वो बोला करते थे कि इस देश की व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को बदलना है तो जो लोग इस देश को चलाते हैं उन कुर्सियों पर वो लोग बैठे, गांव और गरीब और किसान के बच्चे उन कुर्सियों पर बैठेंगे तो उसकी कलम उनके लिए चलेगी जिस देश में जो लोग अनाज पैदा करते हैं। जब तक गरीबों के बच्चे, किसानों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठेंगे, जिस कुर्सी से इस देश और प्रदेश में नियम कानून बनते हैं, तब तक सही मानने में हमारा भला नहीं हो सकता। वोट की ताकत ऐसी ताकत है साथियों, वोट की ताकत इस जमहूरियत में, इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में इतनी बड़ी ताकत है। कोई कितना घमंड कर ले, कोई कितनी बड़ी ऊंचाई पे पहुंच जाए, लेकिन 5 साल के बाद हाथ जोड़कर गांव और गरीब को गणेश मानकर पूजा करनी पड़ती है, वोट मांगने पड़ते हैं, हाथ जोड़कर शीश झुकाना पड़ता है। इसलिए अपनी वोट की ताकत को हम और आप समझते हैं। आने वाले समय में भी मैं चाहता हूं आपका आशीर्वाद बना रहे। और मैं बीजेपी के साथियों से पूछना चाहता हूं, आप लगातार प्रदेश में मीटिंगें कर रहे हो, आप कहते हो हम जन आक्रोश की मीटिंग कर रहे हैं। अरे आंख खोल के देख लो, जनता यहां बैठी है, तुम अकेले आक्रोश करते रहो। ये सब लोग झूठे सपने दिखाकर, पाखंड कर कर, भावना को भड़काकर
मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, भगवान के नाम पर वोट लेना जानते हैं। अपने आप को बहुत बड़े राम भक्त बुलाते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप इतने राम भक्त इतने बड़े हैं, सबसे ज्यादा राम राम सा तो मैं बोलता हूं। ये सब लोग इस उम्मीद में बैठे हैं कि हम प्रचार करेंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, सपने दिखाएंगे, लेकिन काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आपने लोगों को भ्रमित किया, हिंदू मुसलमान, राम और भगवान और मस्जिद, हिंदुस्तान पाकिस्तान। आप भाजपा के साथियों से पूछो कि भाई गैस का सिलेंडर 1200 रुपए का क्यों बिक रहा है, पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा क्यों हो गया? कहते हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान। आप बोलो भाई, बाजार में कुछ सामान लेने जाओ, खाद, पानी, तेल, घी, चाय पत्ती, सब्जी, लाडू, कुछ भी खरीद लो, महंगाई आसमान छू रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा के साथियों को, किसी एक नेता ने आके आज तक बोला है कि हम महंगाई पर काबू लेकर आएंगे? किसी एक नेता ने बोला है कि महंगाई कम करेंगे? जब आप विपक्ष में थे तो कहते थे हाय महंगाई डायन मार गई। अब महंगाई नहीं दिखती। जो किसान 2-3 बीघे में खेती करता है, उसको अगर एक ट्रैक्टर खरीदना है, उसको अगर एक बोरिंग करवानी है, उसको अगर एक गाय या भैंस खरीदने के लिए 50,000 रुपए का बैंक से कर्जा चाहिए, तो वो भला आदमी बैंक के 10 चक्कर काटेगा। फिर उसको प्रमाण पत्र चाहिए, फिर उसको दस्तखत चाहिए, फिर उसको क्या गिरवी रखोगे, और 15 चक्कर काटने के बाद 50,000 का अगर कर्जा किसान को मिलता है तो बीच में उसको 10,000 रुपए की कमीशन देनी पड़ती है, और फिर जाके उसको कर्जा मिलता है। और कोई बहुत बड़ा खरबपति हो, ये बैंक में फोन कर दे तो बैंक का मैनेजर पैदल भागता हुआ जाके चेक देके आता है उसको। ये व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। इस देश का किसान जो पूरी भारतवर्ष की जनता का 130 करोड़ लोगों का पेट पालता है, उसको आज भी दर दर भटकना पड़ता है। हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आज 70-75 साल हो गए, आज भी पानी लाने के लिए हमको कई किलोमीटर चलना पड़ता है। आज भी छोटे मोटे काम कराने के लिए हमको माथे रगड़ने पड़ते हैं, नाक रगड़नी पड़ती है। इस व्यवस्था को बदलना है, और व्यवस्था को वही लोग बदल सकते हैं जिनमें संघर्ष करने की शक्ति और ताकत है। जो नौजवान आपके साथ खड़े रहे हैं, हमारा छोटा भाई रामनिवास जी ने मुझे कहा, पायलट साहब मैं किसान सम्मेलन करना चाहता हूं। मैंने कहा कहां पर करोगे? उन्होंने कहा परबतसर में करूंगा। मैंने निवेदन किया, मैंने कहा आप अकेला सम्मेलन कर लोगे? उन्होंने कहा जैसे लोगों ने आप पर विश्वास किया है, आप मुझ पर विश्वास करके देखो। और मैं देख रहा हूं आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहां मौजूद हो। और देखो, जब समय अच्छा होता है ना, तो सब चीज अपने आप सही हो जाती है, क्योंकि हम सब नागौर में हैं। ये वो जमीन, वो धरती है जहां के बच्चे, जहां के बेटे वर्दी पहनकर हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं। सरहद पर खड़े होकर गोली खाने का जिनमें जज्बा है, वो राजस्थान, मारवाड़, नागौर के बच्चे वहां जाते हैं। केंद्र की सरकार ने क्या किया? एक नई योजना बना दी, अग्निवीर की योजना। यह अग्निवीर की योजना क्या है? जो पहले बच्चा भर्ती होता था, मेहनत कर कर फौज में अपना नाम रोशन करता था, अब इन्होंने कहा कि तुम भर्ती हो गए तो 4 साल में आपकी छुट्टी कर देंगे। ये भर्ती प्रणाली के साथ ये धोखा है। और मैं समझता हूं अग्निवीर जैसे योजना बनाने वाले वो लोग हैं जो जानते नहीं कि जो बात हेमाराम जी बोल रहे थे, जय जवान और जय किसान। कौन से उद्योगपति के बच्चे जाके फौज में भर्ती होते हैं? किसान का बच्चा जाके फौज में भर्ती होता है। मेहनत करते हैं, सालों तक परिश्रम करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं, फिजिकल टेस्ट में पास होते हैं, और फिर जाके वो भर्ती होते हैं। तो केंद्र में बैठे लोगों को ना तो जमीनी हालात का पता है, और ना लोगों के जज्बात को उनको मालूम है। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर,
भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर लोगों में विभाजन कर कर वोट लेना जानते हैं। लेकिन हम सब लोग अगर संकल्प लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है आने वाले समय में आपका संपूर्ण आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा।